Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the in between question. जो चैप्टर के बीच में हमारे पास अलग अलग पेजेस पे क्वेश्चंस होते हैं वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आपको मिलेगा पेज नंबर 148 पे एक ही क्वेश्चन है. द क्वेश्चन सेज अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. फिगर 11.3 में देख सकते हो आप. यहाँ पे फोर्स लगा है 7 न्यूटन का एंड 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है. लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट्स on the object through the displacement. What is the work done in this case? So simple है भाई, वर्क डन हमें निकालना आता है. वर्क डन कैसे निकालते हैं? जितना हमारा फोर्स लगा है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम डिस्प्लेसमेंट. करेक्ट. सो सिंपल. यहाँ पे फोर्स कितना है 7, डिस्प्लेसमेंट हुआ है 8, 7 8 जा 54. सो 54 जूल्स का वर्क डन हुआ है. ठीक है. सो इस पेज पे एक ही क्वेश्चन था. नेक्स्ट पेज पे आएंगे, अभी कर लेते हैं. चलो ये साथ ही ले लेते हैं 149 पेज नंबर भी. सो when do we say that work is done? So कब बोला जाता है? हमने देखा था ना कि भाई वैसे काम करना और साइंस के हिसाब से काम करना दो अलग चीजें होती है. सो साइंस में वर्क डन तब माना जाता है वर्क इज कंप्लीटेड whenever the given condition are satisfied. फर्स्ट अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी. उस बॉडी पे एक फोर्स लगा है एंड सेकेंड देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बाय अप्लाइंग फोर्स इन और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. और उस फोर्स की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए जो कि फोर्स की डायरेक्शन में भी हो सकता है या नेगेटिव. फ्रिक्शन के केस में नेगेटिव मतलब दूसरी डायरेक्शन में होता है. करेक्ट. सो फोर्स के लिए दो कंडीशन होती है. एक मतलब सॉरी वर्क डन के लिए दो कंडीशन होती है. पहला फोर्स अप्लाई होना चाहिए एंड दूसरा डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए. अगर आप एक दीवार पे फोर्स लगाए जा रहे हो सिर्फ फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही तो देयर इज नो वर्क डन. ठीक है. ये बेसिक चीज सबको पता होनी चाहिए भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट. बड़ा सिंपल सा है. क्या एक्सप्रेशन होगा हमारा? बेसिकली वर्क डन का फॉर्मूला पूछ रहे हैं वो. सो वर्क डन हमारा होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और बोले ना इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट. सो उसी डायरेक्शन में हो रहा है. अगर ऑपोजिट में होता तो हम नेगेटिव लेते. ठीक है. सो ये बस डिफरेंस है. ये हमारा पॉजिटिव वर्क डन ही है तो सिंपल फॉर्मूला हो गया हमारा. नेक्स्ट पे आ जाओ. डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क. अब अगर 1 जूल ऑफ वर्क डिफाइन करना है सो व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन causes a displacement of 1 meter in its own direction, the work done is said to be 1 joule. So 1 न्यूटन के फोर्स से 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो दैट मीन्स 1 जूल वर्क डन हुआ है. ठीक है. मल्टीप्लाई करके निकालते हैं ना. सिंपल. चलो आगे बढ़ते हैं. फोर्थ क्वेश्चन है अ पेयर ऑफ बुलॉक्स exerts a force of 140 newton on a plug. The field being plugged is 15 meter long. How much work is done in plugging the length of the field? So अगर यहाँ पे हमें देखो वर्क डन निकालना है. हमें दे रखा है हमें अच्छा फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो इतना फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 15 मीटर लॉन्ग वो प्लॉन्ग है. तो उसका उसी लेंथ में अगर फील्ड में वहां पे हम कर रहे हैं सो सिंपल है यार. फोर्स लग रहा है 140 न्यूटन का मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 15 का. सो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 15 इंटू 14 करते हैं. यहाँ पे हो जाएगा 5 4 20 4 1 4 5 6 1 से करेंगे आ गया 5 1 ये हो गया 0 10 11 2. सो 2 1 0 और साथ में एक और 0 आ जाएगी 140 की. इतना जूल ऑफ वर्क डन हो. सिंपल है. बहुत सिंपल क्वेश्चंस लग रहे होंगे. आगे बढ़ते हैं. अच्छा पेज 152 पे आ गए हैं बट वील टेक दिस इन द नेक्स्ट वीडियो. सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.